हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक लॉजिक। होप आज उसका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हमने आज बैंक निफ्टी और सॉरी बैंक निफ्टी नहीं, फिन निफ्टी में हमने कैसे ट्रेड किया वो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कल जो हमने कहा था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ या नहीं हुआ, वो हम लोग वो भी बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कल के लिए डिस्कस करेंगे। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो उसका हम लोग डिटेल से बात कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है आपका फिन निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये फिन निफ्टी के चार्ट में हमने कल क्या बताया था कि आपका एक मार्केट कहाँ पे रेंज में है। ठीक है, तो आज मार्केट ने देखिए एकदम वीकली लो में आपका मार्केट कहाँ पे खुला, ऑलमोस्ट छोटा सा रेंज में खुला। फिर उसने नीचे जाने का कोशिश किया, नीचे जाके उसने देखिए कहाँ से सपोर्ट लिया, आपका वीकली जो आपका लो है वहाँ से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेकर डायरेक्टली वहाँ से देखिए ये 2 कैंडल में आपका पूरा वीकली हाई तक के लिए टारगेट दे दिया। ठीक है, तो उसके बाद इसी जगह से आपका देखिए एम पैटर्न बनाया और इसने रेंज का ब्रेक डाउन दिया और यहाँ पे फिर से एक फॉल दिखाई दिया जो बहुत बड़ा था, जो कि हम लोग ट्रेड मतलब मैं नहीं ले पाया। ठीक है, ये ट्रेड ना तो ये ट्रेड ले पाया ना तो ये ट्रेड ले पाया। ठीक है, तो मैं दोनों ट्रेड में से कुछ ले नहीं पाया, खाली मैंने स्कैल्पिंग किया, मतलब मैं पूरा नहीं ले पाया, मैंने स्कैल्पिंग किया यहाँ पे छोटा मोटा स्कैल्पिंग किया, अच्छा स्कैल्पिंग करके अच्छा प्रॉफिट बनाया था। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद आपका फिर निफ्टी का वो था। और यहाँ पे मैं एक बार निफ्टी आपको दिखाता हूँ, एक बार निफ्टी दिखा देते हैं एक मिनट में, उसके बेसिस में बताता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे निफ्टी का जो आपका सेम पे पैटर्न बन रहा था और यहाँ पे निफ्टी ने आपका इस साइड में एक ब्रेकडाउन दिया। देखिए ये जो है ना आपका, मैंने इस अगर 2 पॉइंट को मिला जोड़ देते हैं तो यहाँ से एक ब्रेकडाउन दिया। इस ब्रेकडाउन में मैंने आपका फिर निफ्टी में ट्रेड किया था। ठीक है, फिर निफ्टी में ट्रेड किया था तो बाद में हम लोग का जो सुबह का बहुत अच्छा प्रॉफिट था तो वो मेरा एक जाके मैंने स्कैल्पिंग किया था। स्कैल्पिंग के इस ब्रेकआउट में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। तो इस ट्रेड में आपका यहाँ पे देखिए इस यहाँ पे फिर निफ्टी का यहाँ पे ट्रेड लिया था। तो ट्रेड में बहुत बढ़िया प्रॉफिट हम लोग को 13 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा था। स्कैल्पिंग किया था मैंने 13 पॉइंट का स्कैल्पिंग का आराम से दिख रहा था, पर मैंने लॉस बुक किया इसमें। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे थोड़ा सा धन में आज ग्लिच आ गया था, तो ग्लिच आने की वजह से मेरा एग्जिट टाइम में नहीं हुआ। ठीक है, जो एग्जिट था वो आपका इधर कहीं पे हुआ, जहाँ पे मैंने लिया था वहाँ से आपका ऑलमोस्ट थोड़ा सा डाउन में आपका ग्लिच के कारण आपका एग्जिट हुआ। ठीक है, जिसकी वजह से आज मैंने क्योंकि यहाँ पे स्कैल्पिंग था, स्कैल्पिंग में मैंने अच्छे क्वान्टिटी उठाए थे, अच्छे मतलब बहुत अच्छे उठाए थे। ठीक है, तो इसी की वजह से जो मतलब प्रॉफिट था वो निकल गया और मेरा आज का जो लॉस था वो थोड़ा सा ज़्यादा बुक हो गया। ठीक है, तो कोई नहीं, क्योंकि मेरा कल का प्रॉफिट था तो आज मेरा अच्छा प्रॉफिट था, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आज थोड़ा सा अच्छा ट्रेड लेते हैं। तो इस ट्रेड में मतलब मेरा ये हो गया। ठीक है, मैं तो स्कैल्पिंग ही करता हूँ, स्कैल्पिंग के बेसिस में ही किया था। प्रॉफिट दिखा रहा था बहुत अच्छा, 13 पॉइंट का प्रॉफिट था, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था, पर एग्जिट नहीं हुआ। तो चलिए कोई बात नहीं, इसमें मेरी आज गलती नहीं थी, पर कोई बात नहीं, देखते क्या होता है। अभी यहाँ पे देखिए आपका ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, निफ्टी के चार्ट में आपको समझ में आया होगा। तो फिर मैंने आज कुछ ट्रेड दिए थे, यहाँ पे मैंने सारे ट्रेड दिए थे। तो हम लोग ने बहुत अच्छे यहाँ पे फिर निफ्टी में 33 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए थे और यहाँ पे निफ्टी ने भी बहुत अच्छा ब्रेकडाउन दिया था। यहाँ पे आपका यहाँ से आपका इसी लो से इसने एक यहाँ इस टॉप तक का टारगेट दिया था। ठीक है, इसी चक्कर में आपका फिर निफ्टी ने भी इधर से लेके आपका टॉप तक का टारगेट लिया था। यहाँ पे हमने 38 पॉइंट का मूव हमने इसी में कैप्चर किया था। ठीक है, तो उसके बाद सुबह हमने कोई ट्रेड ले नहीं पाए थे, क्योंकि सुबह बहुत ही बढ़िया आपका देखिए मैंने लेवल्स दिए थे। ठीक है, मैंने लेवल्स दिए थे, मैं यहाँ पे पुट साइड में था, पुट साइड में मेरा आज सुबह से स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस हिट हुआ। पर यहाँ पे देखिए क्या बढ़िया, देखिए स्टॉप लॉस लगाना कितना जरूरी था आज के मार्केट से आपको पता चल गया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, इतना बड़ा एक आपका अपसाइड का मूवमेंट आया था, जिसकी वजह से आपका अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आपको पता है कितना लॉस होता। ठीक है, तो उसका देखिए कितना बढ़िया सा आपका देखिए यहाँ पे पहला कैंडल ने आपका ऑलमोस्ट 105 या 6 तक का क्लोजिंग दिया था और यहाँ से 40 पॉइंट का मूव इजीली मिल रहा था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ट्रेड कर सकते थे, पर मैंने ट्रेड लिया नहीं। ठीक है, तो कोई नहीं, अगर ये सुबह का ट्रेड होता तो आज हम लोग शायद से जीरो हीरो भी नहीं करते। कोई नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी हम लोग कल के लिए देख लेते हैं, कल कैसे काम काज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं और इसका आज का हाई लो मार्क कर लेते हैं पहले। ये देखिए ये लो हो गया। ठीक है, एग्जैक्टली वहाँ से, और आपका ये हाई हो गया। देखिए आप लोग चीज़ नोटिस करेंगे, हाई कहाँ तक गया, फिबोनाची लेवल तक गया कि नहीं। तो मैंने क्या कहा था, फिबोनाची लेवल के ऊपर मूवमेंट देगा तभी हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड में जाएंगे, पर यहाँ पे क्या बाइंग साइड का कुछ बन रहा था नहीं। तो मैं आज सुबह जो बाइंग में तो मैं था ही नहीं कुछ, मैं सेलिंग में था, पर सेलिंग में भी इतना बड़ा फॉल आया, इतनी जल्दी आया कि हम लोग यहाँ पे मैं तो फिर निफ्टी को देख रहा था। ठीक है, तो आपका निफ्टी में मेरे से सारे मिस हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर इसी के वजह से स्कैल्पिंग करके हमने अच्छे पॉइंट बनाए, कोई बड़ी बात नहीं है। स्कैल्पिंग किया था हमने, स्कैल्पिंग करके अच्छा पॉइंट बनाया था।
पर यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, उसके बाद आपका देखिए इसी जगह से आपका मूवमेंट था। मैंने कहा था अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हाई निकालते हम लोग बाइंग करेंगे, आपका वीकली हाई तक का टारगेट लेंगे, ठीक है। ये कहा था मैंने, सेम चीज़ यहाँ पे हुआ नहीं, फिर आपका मिड पॉइंट से ही आपका रिजेक्शन लिया और डाउन साइड का मूवमेंट, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची लेते हैं और आज का हाई लो मार्क करते हैं। ये हाई हो गया और ये लो हो गया, तो लो और हाई मार्क किया तो ऑलमोस्ट सेम जगह पे आपका एक क्या है, ये है आपका वीकली का और आपका डेली का, दोनों का फिबोनाची लेवल ऑलमोस्ट सेम जगह पे, ठीक है। तो ये पूरा जोन एक क्या है, एक नो ट्रेड जोन पकड़ के रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपका मार्केट कहीं भी अप डाउन करेगा और कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। तो देखते हैं अभी कल का मार्केट कैसा रहता है, ठीक है। आज का लॉस कल रिकवर हो जाए यही उम्मीद है। तो ये एक चैनल मार्क करिए, ठीक है। और यहाँ से इस बॉटम से आप लोग क्या कर सकते हैं, इधर से आप लोग ऐसा चैनल एक मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला एक चैनल यहाँ से मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक आपका डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट है। अगर यहाँ से एक क्या होगा, ये ऊपर का मूवमेंट, ये डाउन साइड, अगर यहाँ से एक किसी भी तरफ आपका ब्रेकआउट देता है बढ़िया सा मूवमेंट, देखिए फिबोनाची लेवल अभी नीचे आ गया ना, तो फिबोनाची लेवल के ऊपर सपोर्ट लेगा, फिर हाई तोड़ेगा, बढ़िया सा मूवमेंट, आज का हाई तक का टारगेट, फिर वीकली हाई तक का टारगेट, ठीक है। तो अगर यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट आता है तो क्या करेंगे, पहले आने दीजिए, लो के भी नीचे टूटने दीजिए, वीकली सपोर्ट भी है तो इसके नीचे जाएगा, लो टूटेगा, तभी हम लोग डाउन साइड का मूवमेंट पकड़ेंगे, ठीक है। हम लोग का टारगेट क्या क्या है, यहाँ तक का टारगेट हम लोग पहले ले लेंगे, मैं मार्क कर लेता हूँ आपके लिए। ये टारगेट 22,172 का टारगेट है, मैंने कल भी बताए थे, तब आज फिर से बता देता हूँ। ये है एक दूसरा टारगेट 22,097 का। उसके बाद आप लोग धीरे धीरे यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, ये एक एरिया है 22,000 तक का टारगेट है। उसके बाद आपका मंथली का फिबोनाची लेवल है जो कि है 21,928 से लेके 21,837 का, ठीक है। ये आपके नीचे के टारगेट्स हो गए, समझ में आया। अगर ऊपर जाता है तो क्या, वीकली हाई तक के हाई तक का टारगेट, उसके ऊपर जाता है 22,600, 22,667 एंड 22,722 का टारगेट आपका ऊपर का मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। अभी मार्केट पूरा वॉलेटाइल हो गया है, ठीक है। निफ्टी एकदम अपने हाई में ही है ना, तभी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। बैंक निफ्टी एक बार चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या करेंगे हम लोग, देखिए बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी में बहुत ही बढ़िया, देखिए जो कल मैंने ट्रेंड लाइन मार्क किया था वहाँ से ही आपका रिजेक्शन दिया और देखिए क्या बढ़िया फॉल, ठीक है। आपका किसी ने अगर बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में किसी ने ट्रेड लिया होगा ना, यहाँ से अगर ट्रेड लिया होगा, बढ़िया प्रॉफिट बना होगा, बढ़िया। मतलब आपका 10 रुपये का ना जो वो था 260 तक का ऐसा हाई मारा था, मतलब जो पुट साइड का वो था, स्ट्राइक प्राइस था, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दिया था, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम स्ट्रेटजी, ज़्यादा कुछ यहाँ पे चेंजेस आए नहीं है। अगर मैं हाई मार्क करता हूँ, ये वाला हाई हो गया और आपका लो हो गया, तो ये वाला मार्क हो गया, हाई लो हो गया। अभी देखिए ये तो आपका वीक है कि इतना तक मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। उसके ऊपर क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, वीकली के यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वीकली के यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके आपका मूवमेंट अप साइड का देगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे अप साइड के लिए। ये ट्रेंड लाइन का भी मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं इसको काटता हूँ, इसको काट के अभी देख लेता हूँ कैसे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग फिबोनाची लेते हैं और आज का हाई मार्क करूँगा और आज का लो मार्क करूँगा। तो दोनों लो मार्क करने के बाद हम लोग का एक फिबोनाची लेवल है, उसको मैं मार्क करता हूँ। ये वाला जोन है एक फिबोनाची लेवल, ठीक है। तो आज का कैंडल हम लोग का क्या हुआ है, एक मिनट रुके, डेली टाइम्स में देख लेते हैं। रेड कैंडल ऑलमोस्ट देखिए प्रॉपर डोजी टाइप का कैंडल बना है, इनडिसिसिव कैंडल बना है, ठीक है। आपका अप साइड लो साइड दोनों साइड का मूवमेंट आया था ना, इसलिए, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, इनडिसिसिव कैंडल है तो हम लोग नीचे का मार्क कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मतलब क्या है, ये पूरा जोन ही आपका ऐसा क्या का पूरा रेंज बाउंड है। अभी मार्केट क्या दिखा रहा है आपको, देखिए अगर यहाँ से आपका ब्रेकआउट आया था, ठीक है, ये आपका ये देखिए एक ब्रेकआउट आया था ऐसे करके, ये क्या बना रहा है, ऐसे कुछ बना रहा है, क्या बना रहा है, ऐसा कुछ बनते हुए दिख रहा है। बस यहाँ पे क्या एक वो है, क्योंकि आपको नीचे बहुत बढ़िया सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। इतना बड़ा बाइंग कि यहाँ से आया ना, वो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इतना मार्केट अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। अगर यहाँ तक मार्केट आता है, एक रिटेस्ट के बाद लो तोड़ेगा, तभी हम लोग डाउन साइड का देखेंगे, नहीं तो यहाँ से क्या सकते हैं, एक डायरेक्टली ऊपर का मूवमेंट हम लोग को दिखा सकता है ऐसे करके, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे ट्रैप करने के लिए मार्केट कुछ भी कर सकते हैं, देखते हैं अभी क्या करता है। आज जैसे ट्रैप किया, एकदम सेल आया, एकदम यहाँ से आके यहाँ से सपोर्ट लेके आपका मूवमेंट आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मार्केट को ये तोड़ने में बहुत टाइम लगा था, ये तोड़ने में एक ही 1 वे में तोड़ा था, तो मतलब क्या इतना अच्छा बायर है यहाँ पे कि अगर इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपका मार्केट डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट हम लोग को देगा, ठीक है। तो वेट करेंगे उस चीज़ के लिए, देखते हैं अभी क्या होता है। अगर ऊपर मार्केट निकलता है तो हम लोग का ये ट्रेंड लाइन भी ऐसे मार्क का होगा, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे अगर जैसे इसका ब्रेकआउट होता है, ठीक है। समझ में
हमने मार्क तो कर लिया, अभी यहाँ पे इसको काटते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में आया? ये आपका डेली का हो गया, वीकली का हो गया, नीचे मंथली का है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हाई निकालता है तो आज का डेली हाई तक का टारगेट हो जाएगा, फिर वीकली हाई तक का टारगेट हम लोग लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से लो तोड़ता है वीकली लो के नीचे, डायरेक्टली आज का ये जो लो है, ठीक है, जो वीक बना है, ये वीक का लो है 46,884, यहाँ तक का टारगेट होगा। फिर उसके नीचे एक सपोर्ट है हम लोग का 46,754, देन 46,510, 46,275 एंड देन वी फिबोनाची लेवल है जो हम लोग मार्क करके रखेंगे, ठीक है, जो कि है 45,984 से लेके आपका 45,678 का। समझ में आया? ये है आपका एनालिसिस बैंक निफ्टी और निफ्टी का। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आज इंस्टाग्राम में कुछ अपडेट नहीं कर पाया क्योंकि आपको पता होगा मैं इतना वॉलेटाइल मार्केट था, मैं अपने उसमें ही फंस गया था, ठीक है। तो इसलिए आज हम लोग ने आज इंस्टाग्राम में कोई अपडेट नहीं किया, पर टेलीग्राम में देखा, टेलीग्राम में इंस्टाग्राम में अपडेट नहीं किया तो क्या हुआ, टेलीग्राम में हर एक चीज़ अपडेट किया है, हर एक चीज़ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब कुछ। यहाँ पे स्कैल्पिंग किया था लोगों ने, यहाँ पे 40 पॉइंट का फिन निफ्टी में स्कैल्पिंग हुआ था। फिर यहाँ पे मूवमेंट अगर इसमें किसी ने बाई किया तो यहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, ठीक है। तो ये ट्रेड जो मैंने ट्रेड लिया ना लास्ट वाला, वो ट्रेड मैंने यहाँ दिया नहीं था, ठीक है, वो मेरा गलती है, वो मेरा जो ट्रेड है, ठीक है। तो बट आपको यहाँ पे जो मिला होगा, यहाँ पे जो ट्रेड है वो सारे प्रॉफिटेबल है, ठीक है। यहाँ पे एक भी ऐसा कुछ एसएल हिट वाला नहीं है, एसएल हिट सॉरी यहाँ पे एसएल हिट हुआ था, ये वाला है, ठीक है। 10 पॉइंट में एसएल हिट हुआ था, पर वो तो फिर निफ्टी ने निकाल दिया। अगर यहाँ पे मैंने कहा था बाइंग साइड में जाने के लिए, अगर किसी ने इसी का हाई में बाइंग किया होगा तो 40 पॉइंट का मूव तो यहाँ पे भी मिला है, ठीक है। मैंने ट्रेड नहीं लिया, पर मैंने आपको बता के रखा था कि यहाँ पे कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।